अक्सर आपने अपने माता पिता और टीचर्स को ये कहते सुना होगा या यूं कहें कि हम सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं कि अगर बनना है तो फला महापुरुष की तरह बनो। उनके जीवन से कुछ सीखो, उन्हें ही अपना आदर्श बनाओ। कि आपको पता है कि वे ऐसा क्यों कहते थे? वे ऐसा इसलिए कहते थे कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप गलतियों पर गलतियां करते चले जाएं और फिर जाकर उन गलतियों से कुछ सीखें। यही वजह थी कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें इन महापुरुषों की जीवनियाँ, उनकी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें कहते थे, ताकि आप उनकी गलतियों को ना दोहराएं बल्कि उनसे कुछ सीखें, उनकी सीख का मजबूती के साथ अपने जीवन में पालन करें। ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी है तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री और एक ऐसे विद्वान के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की और उनकी एक ऐसी ट्रिक की जिसको अपनाकर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। आज आपके लिए आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी, उस ट्रिक के बारे में भी जानेंगे जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताई है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगी और आपके जीवन को एक नया आयाम देंगी। तो चलिए जानते हैं उस ट्रिक को और शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए किसी गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते अचानक से आचार्य चाणक्य के पांव में एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही उनके पांव से खून बहने लगा, जिसकी वजह से उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। आचार्य चाणक्य चलते चलते बैठ गए। ये देखकर चंद्रगुप्त और अन्य शिष्य बहुत परेशान हो गए। वे जैसे ही चाणक्य के पास कांटा निकालने के लिए आगे बढ़े, आचार्य चाणक्य ने उन्हें रोक दिया और स्वयं ही अपने पांव से कांटा निकालने लगे। कांटा निकालने के बाद आचार्य चाणक्य उठे और अपने शिष्यों को लेकर उस स्थान पर गए जहां उन्हें कांटा चुभा था। आचार्य चाणक्य ने देखा कि जिस रास्ते से वे आ रहे थे उस रास्ते में बहुत सारी कांटेदार झाड़ियां थीं, जिनमें बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे। चाणक्य ने अपने एक शिष्य से कहा कि शीघ्र ही गाँव में जाओ और एक बर्तन में मट्ठा मांग कर ले आओ। वे शिष्य सोचने लगा कि आखिर आचार्य चाणक्य इस मट्ठे का क्या करेंगे। पाँव में कांटा चुभा है और ये मट्ठा मंगा रहे हैं, इस मट्ठे का कांटे से क्या संबंध है। वे शिष्य गांव में गया और एक बड़े से बर्तन में मट्ठा मांग कर ले आया। आचार्य चाणक्य ने बर्तन लिया और सारे का सारा मट्ठा उन झाड़ियों पर डाल दिया। ये देखकर उन सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आचार्य चाणक्य से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपके पाँव में कांटा चुभा, फिर आपने मट्ठा मंगवाया और फिर ये सारे का सारा मट्ठा आपने इन झाड़ियों में डाल दिया, इसका क्या अर्थ है? चाणक्य ने कहा, वत्स, इसका अर्थ ये है कि जिस तरह ये कांटा मेरे पाँव में चुभा है, ये किसी और के पाँव में भी चुभ सकता है। ये कांटा किसी और के पाँव में ना चुभे, इसलिए मैंने ये मट्ठा इन झाड़ियों की जड़ों में डाल दिया है। चाणक्य ने कहा, वत्स, ध्यान से देखो, ये मट्ठा झाड़ियों की जड़ों में अच्छी तरह से मिल गया है। इन झाड़ियों की जड़ों में चींटियों के बहुत से बिल हैं। जब ये चींटियां बाहर आएंगी तो इस मट्टे के साथ साथ इन झाड़ियों को भी समाप्त कर देंगी। इस तरह इन कांटों की समस्या का जड़ से सफाया हो जाएगा। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, वत्स, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका डटकर सामना करो, उसको देखकर भागो नहीं और तब तक दम ना लो जब तक कि उस समस्या को जड़ से समाप्त ना कर दो। यदि हम समस्या की जड़ पर प्रहार करेंगे तो ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये थी आचार्य चाणक्य की समस्या से छुटकारा पाने की ट्रिक। यही आज की हमारी कहानी की सीख है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।